नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरी सुने, रह जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखिए और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। प्राचीन काल की बात है। लेखकपुर गांव में प्रीति नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती। प्रीति बहुत गरीब दुखियारी थी। दोनों पति और पत्नी दूसरे के खेतों में काम करते। जो भी पैसे मिलते उसी से अपना जीवन व्यतीत करते। प्रीति के पति बहुत धार्मिक विचार के थे, महादेव के परम भक्त थे। सब दिन नियम पूर्वक से पूजा पाठ करते। प्रीति का शादी 10 बरस हो गई थी। कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। प्रीति हर साल तीज माता का व्रत रखती थी, नियम पूर्वक से करती, निर्जला व्रत रखती। भादों का तीज आती, नियम से निर्जला व्रत रखती। तीज माता से हमेशा आराधना करती थी, हे तीज माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक पुत्र चाहिए। मेरे जीवन में भी एक पुत्र का प्राप्ति हो, मैं भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। मुझे भी कोई माँ कहने वाला हो। हमेशा तीज माता से यही कहती थी। नियम पूर्वक से निर्जला व्रत रखती थी, नियम से पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे ऐसे समय गुजरते गए। भादों का तीज आने वाली थी। प्रीति तीज का तैयारी करने लगी। ससुराल से सुलह सिंहार आ गई। तीज के व्रत नियम पूर्वक से रखी, निर्जला व्रत रखी, नियम से पूजा पाठ की और तीज माता से कहती, हे माता, मेरी 10 बरस शादी का हो गई, कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, मेरा गोद भर दो माँ। आप भी एक माँ हो, मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती महादेव आपस में बात करते। तभी वहाँ पर नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए। नारद मुनि कहने लगे, हे देवी, ये आपकी भक्त बहुत अच्छी है, सब बहुत धार्मिक विचार की है। कितने सालों से आपका तीज माता का व्रत रखती है, निर्जला व्रत करती है, पूरी रात जगराता करती है, आपका याद करती है, हमेशा एक पुत्र मांगती है। उसको भी जीवन में खुशियाँ भर दो माँ। माता पार्वती नारद जी से बोली, हाँ नारद मुनि, आप तो सही बोले। माता पार्वती महादेव से बोली, हे महादेव, हे प्रभु, ये मेरी भक्त पर दया करे कि इसके जीवन में भी सुख का प्राप्ति हो और पुत्र का भी प्राप्ति हो। महादेव माता पार्वती से बोले, हे देवी, ये आपकी भक्त का जीवन में पुत्र का प्राप्ति नहीं है, पुत्र का सुख प्राप्ति नहीं है। तभी माता पार्वती बोली, हे प्रभु, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं इसके जीवन में पुत्र का प्राप्ति है? इसका रहस्य बताइए महादेव, मैं रहस्य जानना चाहती हूँ। ये भक्त मेरी मुझ पर बहुत विश्वास रखती है, विश्वास बनाए रखती है कि मेरी तीज माता एक न एक दिन गोद भरेगी। अपने भक्त को कैसे विश्वास डगमगाने दूँ प्रभु? महादेव माता पार्वती से बोले, हे देवी, ये पिछले जन्म में दोनों पति और पत्नी राजा रानी थे। इनके पास बहुत धन दौलत थे।
ना दौलत की कमी थी, ना पुत्र की कमी थी, ना बंगला कोठी की कमी थी। हर एक चीज़ इनके महल में पड़ा हुआ था, मगर कोई भी गरीब दुखियारी इनके दरवाजा पर आता, किसी को मदद नहीं करती थी, उसे धुतकार कर भला बुरा कहकर भगा देती थी। गरीब दुखियारी को मजाक उड़ाती थी, देखकर हंसती थी। पति पर, बेटे पर, धन पर, पति पर घमंड करती थी, अपना अमीरी पर घमंड करती थी। उसी का दंड मिला है देवी। मनुष्य जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। ये तो कर्म का अनुसार फल मिलता है। मनुष्य पर अच्छा और बुरा कर्मों का आधार होता है। मनुष्य चाहे तो पूरे जीवन अच्छा कर कर पूरे जीवन में सुख प्राप्ति कर सकता है, चाहे तो पूरे जीवन बुराई कर कर जीवन में दुख प्राप्त कर सकता है। ये सब मनुष्य पर आधार है। पिछले जन्म का दंड भोग रही है, इसीलिए जीवन में ना इनके पास धन है, ना दौलत है, ना घर है, ना पुत्र है। ये सब पर घमंड रखी थी, अपने आगे गरीब दुखियारी को नहीं देखती थी। तभी माता पार्वती फिर से बोली, हे प्रभु, इस जन्म में तो अच्छा कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, सच्चे भाव हृदय के है, हमेशा भगवान का नाम का जाप करते रहती है, हर साल तीज माता का व्रत रखती है निर्जला। महादेव फिर बोले, हे देवी, इस जन्म में अच्छा कर रही है, पिछले जन्म का पाप इस जन्म में पुण्य करके कटा रही है। जब पूरी पाप कट जाएगी इसके पुण्य से, तो फिर इसके जीवन में सुख का प्राप्ति हो जाएगा और पुत्र का भी प्राप्ति होगा। माता पार्वती महादेव के चरणों में गिर गई और बोली, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आप धन्य हो, आपका लीला अपरंपार है। सच में आप अपने भक्तों को कष्ट में, दुख में नहीं देख सकते। कुछ समय ऐसे ही बीतते गया। प्रीति गर्भवती रह गई। फिर भादों का तीज का व्रत आया। प्रीति भादों का तीज का व्रत रखी, नियम पूर्वक से रखी और पूजा पाठ की और तीज माता को धन्यवाद दे रही थी। नियम पूर्वक से तीज माता का व्रत पूरा की। अगले दिन उसके पुत्र का प्राप्ति हुआ। माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीज माता को बहुत धन्यवाद दे रही थी। हे तीज माता, मेरी विनती सुन ली, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जब तक से मैं जीवित रहूँगी, जब तक से आपका तीज का व्रत करती रहूँगी, आपका तीज का व्रत कभी नहीं छोड़ूंगी। हे तीज माता, जैसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, जैसे मुझे माँ बनाए, मेरे जीवन में खुशियाँ लाए, उसे सब ऐसे सबको देना तीज माता, सबको गोद भरना, सबको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगले साल भादों का तीज आया। प्रीति सुंदर सा पुत्र का जन्म दी थी। अगले साल वो पुत्र साल भर के हो गया। नियम पूर्वक से खुशी से अपना पुत्र के लेकर तीज का व्रत रखी और अगल बगल सब सोचने लगे इसका कोई बालक नहीं था। तीज माता का व्रत करती थी नियम पूर्वक से। इतनी गरीब दुखियारी थी, फिर भी तीज माता का व्रत रखती थी। आज तीज माता पूरी कर दी। प्रीति भी कहती, हाँ, मेरी तीज माता ने मेरी गोद भरी है, इनमें बहुत शक्ति है। ये मेरी माँ सबको गोद भरती है। जो तीज माता का नियम से पूर्वक से पूजा पाठ करता है, निर्जला व्रत रखता है, तीज माता उसको
गोद भरती है, उसकी सुहाग का लंबी उम्र करती है, उसकी सुहाग बना रहता है, उसका मांग का सिंदूर चमकते रहता है, बिंदियाँ धमकते रहती है, चूड़ी छनकते रहती है, पायल खनकते रहती है, हमेशा सलो सिंगार उसके तन में चमकते रहता है। ये मेरा तीज माता का आशीर्वाद है। जो भी औरत तीज माता का पूजा पाठ करती है उसे हर सुख प्राप्त होता है। प्रीति के बाद ये सब सुनकर जो तीज माता का व्रत नहीं करती थी वो भी करने लगी, वो सब भी पूजा पाठ करने लगी, नियम पूर्वक से निर्जला व्रत रखने लगी। तीज माता का जय जयकार होने लगा। तो देखिए तीज माता में इतनी शक्ति है, जो भी औरत निर्जला व्रत करती है उसकी पति का आयु लंबी होती है, वो सदा सुहागिन रहती है, माथे के बिंदिया चमकते रहता है, मांग के सिंदूर भी धमकते रहता है, पायल खनकते रहता है, चूड़ी ठनकते रहता है। तीज माता से हर सुहागिन यही मेरे पति को आयु लंबी हो और सदा सुहागिन रहो। तो तीज माता जैसे प्रीति पर अपना कृपा दृष्टि बनाई, उसे सब पर तीज माता बनाई। मैं अपनी कथा इसी समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय हो तीज माता।